अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बिल्कुल स्टार्ट से पेपर टू या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेपर है, उसमें उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि ये हम सूडो कोड या ये जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, ये फ्लो चार्ट है, ये क्या चीज़ें हैं। हो सकता है उन्होंने प्रीवियसली इसके बारे में नॉलेज ना हो। फॉर एग्जांपल बच्चा ए लेवल्स में आ चुका है, उसने आईजीसीएसई या ओ लेवल्स में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कॉमनली यूज होती हैं उसके बारे में बताता हूँ। और उसमें सबसे पहले आपने सुना होगा जी एल्गोरिदम। और कुछ और रिलेटेड टर्म्स भी सुनी होंगी, फिर मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि ये इनका मीनिंग क्या है। सूडो कोड, फिर आ जाता है फ्लो चार्ट, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये नेम्स या टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कॉमनली आपने सुनी होंगी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे जी कि ये इनका मीनिंग क्या है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एल्गोरिदम से। अच्छा, एल्गोरिदम ये चीज़ है कि बेसिकली दीज आर स्टेप्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। यानी एक प्रोग्रामर जो है वो उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है, उसने किसी बेसिकली एक सॉल्यूशन देना है अपने कोड के जरिए। ओके। अच्छा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप्स को कहा जाता है जी एल्गोरिदम। ठीक है। ओके। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आ रही हैं, इसमें सूडो कोड है। सूडो कोड का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली हमने जो स्टेप्स लिखने हैं, यानी जो एल्गोरिदम हमने लिखना है, वो सूडो कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड बेसिकली एक इंग्लिश लाइक सॉल्यूशन है। यानी इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सर्टेन वर्ड्स यूज़ करते हैं, साथ प्लेन इंग्लिश होती है। और इसमें हम कोई जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो हम यूज़ नहीं करते। बल्कि कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ वर्ड्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो यूज़ करते हैं। कि जब भी प्रोग्रामर कोई प्रॉब्लम का सलूशन लिखे, तो वो पहले सिंटेक्स के साथ बाउंड ना हो जाए। यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर उसको रूल्स नहीं भी आते, तो वो फिर भी उसका एक सॉल्यूशन का एक लेआउट बना ले। तो वो होता है जी सूडो कोड। यानी इसमें इंग्लिश भी थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, और इसमें थोड़े से प्रोग्रामिंग के हमने वर्ड्स भी शामिल करने हैं। और दूसरा इसका ये फायदा होगा कि जब आपने एक्चुअली कोड लिखना है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा पाइथन, और इसके अलावा जावा है, विजुअल बेसिक है। ज़्यादातर हम विजुअल बेसिक डॉट नेट की बात करते हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस और बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं। तो जब एक्चुअली कोड लिखा जाता है, तो आपको इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करना होता है। अगर इसकी थोड़ी सी आप रिलेट करना चाहें एग्जांपल, तो सूडो कोड की ये एग्जांपल होती है कि जैसे आपने जी ड्राइविंग सीखनी है, तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल में आपने एक किसी हो सकता है किसी पुरानी सी या किसी छोटी सी गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग सीख रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप वो स्किल सीख रहे हैं कि जी रोड के ऊपर कैसे चलना है, ट्रैफिक के रूल्स को कैसे फॉलो करना है, टर्न कैसे लेना है, इंडिकेटर, ब्रेक और एवरीथिंग हमने अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपको वो रूल समझ आ जाते हैं, तो फिर आप एक्चुअली अपनी गाड़ी के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो वो समझ लें, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी एक्चुअली यहाँ पे आप सिर्फ
उसका लेआउट, उसका रूल्स वगैरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कोई गाड़ी, ठीक है। यानी सोल्यूशन सब लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर लैंग्वेज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन डिटेल फिर मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। और एक और वे होता है जी, वो होता है फ्लो चार्ट। बेसिकली ये एक, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम कुछ डायग्राम यूज करेंगे और हमने बेसिकली वही प्रॉब्लम का सलूशन ही लिखना है, लेकिन डायग्राम्स की फॉर्म में, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका अगेन हमारे सामने एक लेआउट बन जाए। तो जब भी प्रोग्रामर्स कोई बड़े प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं उनका कोड, तो ये टूल्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहले यानी कि सूडो कोड में लिखेंगे, एक इंग्लिश लाइक सॉल्यूशन बना लेंगे, और उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ भी करेंगे, so that it becomes easier for them to visualize the overall problem, ठीक है। जब उनको पूरी तरह प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल गया, तो देन दे स्टार्ट कोडिंग। तो ये बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इनका टर्मिनोलॉजीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज होती हैं। होपफुली आपको इनका कुछ आइडिया हो गया होगा, ठीक है। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जी डिटेल के साथ कि सूडो कोड को हम कैसे लिखते हैं और इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं।